कोरोना का कहर लगातार जारी है, पॉजिटिव मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। आपके द्वारा एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें अधिकारियों को किस प्रकार से निर्देशित किया गया और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सर शाम को 7 बजे बाज़ार बंद करने के भी आदेश निर्देश आपके द्वारा दिए गए। तो त्योहारों की सीज़न है, ऐसे में किस प्रकार के निर्देश? देखिए, विगत कुछ दिवसों से कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में निश्चित रूप से थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो हम सबके लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मैं आपके माध्यम से आम जन से पुनः अपील करूँगा कि बेसिकली कोरोना के वायरस का जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। जिस तरीके से हम पूर्व में मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ही नहीं निकलने की प्रवृत्ति का पालन कर रहे थे, उसी तरीके से पुनः इन तीनों बुनियादी सिद्धांत की पालना करना अति आवश्यक है। और इसके जो एक तरीके से जो थोड़ी शिथिलता या जनमानस में जो लापरवाही बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पुनः कल मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि वापस एक तो जो जन आंदोलन जिसके अंतर्गत हमने 55 वार्डों में पूरी 55 टीम लगा करके 11 हमने प्रभारी अधिकारी लगाए थे, और जो बेसिकली घर घर जा कर के और कोरोना के जो वायरस के खतरे हैं उनका प्रचार प्रसार करें। इसके अलावा मास्क लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, और इसके अलावा जो स्टिकर पोस्टर है अगर कहीं उतर गए तो वापस चिपकाने के लिए उन सारी जो टीम है उसको पुनः सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चूँकि विगत कुछ 10 दिन में हमारे एसडीएम बाड़मेर का पोस्ट भी खाली था, तो उस वजह से एसडीएम बाड़मेर ने अब ज्वाइन कर लिया है। तो एसडीएम बाड़मेर को भी ये हिदायत दी गई है कि एसडीएम बाड़मेर, डीवाईएसपी बाड़मेर, इसके अलावा आयुक्त नगर परिषद और तहसीलदार, ये चारों अधिकारी सवेरे और शाम दोनों टाइम में निकल करके और जो मास्क लगाने की प्रवृत्ति का अभाव या सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं सार्वजनिक स्थान पर थूक रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो दंडात्मक कार्रवाई का जो प्रावधान था पुनः उसको सक्रिय तरीके से फील्ड में लागू करने के लिए इन अधिकारियों को हिदायत दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अधिकारी फील्ड में जाकर के जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालना सुनिश्चित कराएंगे, और जो लोग भी इसको अगर वायलेट करते हैं तो उनको खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। इसके अलावा विशेषकर जो जैसा आपने बताया है कि त्योहारों के सीज़न को देखते हुए, तो चूंकि त्योहारों के सीज़न को देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि क्योंकि आमजन थोड़ा सा अपनी परचेजिंग के बहाने या किसी तरीके से वो निकल रहे हैं, तो उसमें भी जो रेगुलेशन है बेसिकली सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, हर सूरत में मास्क की लगाने की प्रवृत्ति हो, और किसी भी सूरत में कोई भी व्यापारी बिना मास्क लगाए हुए व्यक्ति को सामग्री नहीं दे। अगर इस प्रकार व्यापारी भी अगर इसमें इन्वॉल्व अगर पाए गए तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर शाम को 7 बजे मार्केट बंद करने का ऐसा कोई निर्देश दिए गए? एक्चुअली 7 बजे का पूर्व से ही निर्धारित था समय, अभी तक वो 7 बजे का समय यथावत है। अभी व्यापारीगण या आमजन की ओर से उस समय को बढ़ाने के संबंध में कोई ना तो कोई आवेदन या ना ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, तो यथावत 7 बजे मार्केट संचालन की जो गाइडलाइन है वो यथावत है। और अगर इस संबंध में कोई अगर व्यापारियों की ओर से त्योहार को देखते हुए अगर समय सीमा को बढ़ाने की कोई बात अगर आती है तो निश्चित रूप से हम उस पर सकारात्मक तरीके से विचार करें। सर पटाखे को लेकर अभी तक मार्केट में व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि पटाखे इस बार बेचने हैं, बंद है, क्या है उसके ऊपर सर क्या? देखिए, पटाखों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा हमसे स्टॉक पोजीशन मांगी गई थी, तो एक तो इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पटाखों के जो स्थायी रूप से जो लाइसेंस है उनकी स्टॉक पोजीशन सरकार को भेज दी गई है, और अस्थायी लाइसेंस इस बार संभवतः जारी नहीं होंगे। फिर भी राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जो गाइडलाइन है वो अपेक्षित है। जैसे राज्य सरकार के आदेश होंगे उसकी निश्चित रूप से सख्ती से पालना करें।